अस्सलाम वालेकुम। प्लेनेट फन के साथ एक दफ़ा फिर, क्योंकि एक फिर से इशू जो है वो हमारे ऑफिस में खड़ा हो गया है या पैदा हो गया, जो मर्ज़ी आप कह दें। कौन सी गेम चाहिए अली भाई आपको, ज़रा बताइएगा। मैं ये कहता सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, आप ये कह रहे थे कि ऑफिस में इतनी गेम्स चलती रहती हैं, तो हम प्रॉपर गेम्स ले आते हैं ना। ये जो गेमें चल रही हैं ना उनके बारे में पहले मुझे बताएं, वो ना हो के बाद में ऑफ द रिकॉर्ड सर बताया जा सकता है। आप मैं ये कहता हूँ इसलिए चेस ले आते हैं कि वो जरा माइंड गेम यानी सारे सही गेम करने लग पड़े हैं। सारे वैसे शार्प हो जाए। वैसे ये है कि ऑफिस, हमारे ऑफिस को तो आपको पता ही है जो इन्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी दुनिया में जो ऑफिस हैं उन ऑफिस में उन्होंने अपने वर्कर्स के ख्याल करने के लिए गेम टाइम बाकायदा रखा होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आपको फ्लोरिश करती दुनिया में नजर आ रही है, उनकी एक बड़ी वजह ये है कि उन्होंने अदर देन लंच ब्रेक एक गेम ब्रेक अपने वर्कर्स के लिए रखी होती है, जो उनके डिप्रेशन लेवल को, एंजाइटी को और उनको जो है वो अपने बॉसेस का जो गुस्सा है या अपने बॉसेस की तरफ जो गुस्सा है उसको कम करने में मदद देती है, और वो लोग उस गेम प्ले में जो है वो टीम वर्क जो है उसको डेवलप करते हैं। कौन किसके साथ ज़्यादा बेहतर है, कौन किसके साथ ज़्यादा बेहतर है, और फिर प्रोजेक्ट्स भी उनको ही दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि हम भी ऑफिस में एक दो गेम्स एडअप कर लेते हैं। तो अब जितना हमारा ऑफिस है उसमें फुटबॉल तो एडअप हो नहीं सकता, तो सकते हैं लेकिन टेबल करके। अच्छा, तो वो फॉस्ट बॉल क्या होती है वो गेम, वो जो खड़े हो बास्केटबॉल कर लेते हैं। हाँ, वो नेट लगाएं और आप खेल लें उसको। बास्केटबॉल भी हो सकती है। ये तो बहुत ही अच्छा आपने आइडिया दिया है। और बुल कह रही थी, मैं तो लूडो कह रही हूं। मेरा ख्याल में लूडो तो फिर चार लोग, मतलब आप कहती कोई भी काम ना करें, हम उसी वक्त खेली जाए जब हम एक टाइम ब्रेक रख लें कि अब गेम ब्रेक है। नहीं, जब हम सब एक दूसरे से गुस्सा हो तो हम लूडो खेलते हैं। नहीं, वो तो प्रोवर्ब है ना कि चार लोग, मतलब चार लोग क्या कहेंगे। हाँ, जिंदगी 4 दिन की है, 4 लोग ले जाएंगे। 4 से ज्यादा भी खेल सकते हैं लूडो। 4 से ज्यादा नहीं खेल सकते, मतलब दो मिलके खेले हैं। मैं और आप एक टीम हो गए और हम एक टोकन एक कलर का ले रही है तो हाँ जी वो डाइस फेंक दे, और दूसरा मैथमेटिकल अच्छा है तो वो ऐसे कर ले, और जो जीता उसका बोनस लगा दे। उसका नाम सिकंदर। बोनस लगाएं। ये तो क्या ही अच्छी बात है। हाँ, सही बात है। और जिसने फिर तो सारा स्टाफ हो जाएगा पार्टी, और बल्कि बकरा ही आ रही है उसका बकरा। और जिसने टोकन, बॉस का टोकन जो है उसको मार दिया, जिसने मेरी गोटी मार दी, उसका फिर क्या करेंगे? देखिए गेम तो गेम होती है ना, उसमें कोई बॉस नहीं होता। बॉस वही होगा सर जो जीतेगा। जो जीतेगा। चले सही है, फिर आप कर लें एडअप। कौन सी गेम आप करना चाहते हैं? वो हमारे एक दोस्त थे, आपको पता ही, आप जानते ही होंगे, अफराज साहब, जो डार्ट्स टीम पाकिस्तान के भी कैप्टन रहे हैं और दुनिया में जाके वो बड़े अच्छे अच्छे कारनामे अंजाम दे के आए हुए हैं पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने एक ऑफिस में देखा और मुझसे शेयर किया कि उन्होंने ना ऑफिस में ना एक डार्ट लगाया हुआ था, डार्ट बोर्ड लगाया हुआ था, और उसके साथ ना जो उनके बॉस थे ना उनकी काफ़ी सारी तस्वीरें प्रिंट करवा के रखी हुई थी। तो वो जब भी किसी को वो डांटते थे ना तो वो आता था और आके एक तस्वीर उसके मिड में लगाता था और उसके ऊपर डार्ट्स प्रैक्टिस करता था। इसकी बजाय कि वो जाके किसी के साथ उनके बारे में कुछ अच्छा बुरा कहे, वो अपना गुस्सा यहाँ पे निकाले और गुस्सा निकालने के बाद वो ठीक हो जाए। सर क्या ख्याल है, हम भी ऐसा ना करें? तस्वीर को अच्छी सी लगाइएगा, बस ये देख लीजिए। कोई बात नहीं, देखने में तो आए। नहीं, अब आप बताइए आज ये शुरू क्यों किया गेम्स का, क्या चक्कर क्या है? यार मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले मैं जब गुजरा, नाम तो नहीं आ गया वर्ल्ड कप टीम में हमारा? नहीं, हमारा कहाँ से नाम आ जाना। अभी तो आपने कल देखा नहीं आजम खान ने क्या बयान दिया, उसने कहा हम रोबोट थोड़ी है कि बटन दबाए अच्छा खेलने लग जाए, और रोबोट दबाएं, वो बटन दबाएं तो हम बुरा खेलने लग जाए। वो वाला तो बटन बना ही अच्छा खेलने लग जाए। नहीं, कोई नहीं, अभी वो जा रहे हैं, अभी हमने उनको कुछ नहीं कहना जब तक वो खेल नहीं लेते। जब वो खेल लेंगे तो फिर देखेंगे कि हम उनको क्या, अच्छा नहीं खेल लेते, मतलब कुछ तो करें। जब वो खेल लेंगे सर फिर भी कुछ नहीं कह सकेंगे क्योंकि ऑनर नहीं जाना। अच्छा, वो हमारी जो थी ना वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन थी, जो लास्ट अभी जिन्होंने बिस्मा मारूफ, तो उनसे एक दफ़ा एक बंदे ने सवाल किया कि जब आप हारती हैं, उनका हमारी हार ऐसी हार नहीं होती, हमें जितने लोग देखते हैं उतने लोग तंज करते हैं, लेकिन ये जो क्रिकेट टीम है इसको तो आपको पता है वर्ल्ड कप कब है पहला मैच? पाकिस्तान का मैच जो मेरे ख्याल मशहूर है वो तो मैं इंडिया के साथ ही पहला 9 जून को ही 9 जून को। तो ये तो लोगों को फिंगर टिप्स में है जी, ये लोग हार के दिखाएं। मैं असल में अभी मैं देख रहा था टीवी में, तो दुनिया के ना मैं कुछ कंपटीशंस देख रहा था जो दुनिया में होते हैं।
तो मैं उसके बारे में मैं सोच रहा था कि हमारा ऑफिस जो है, इसके ऑफिस ड्यूरेशन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो हम 1-2-3 गेम्स कुछ यहाँ पे एडअप कर दें। वो टेबल टेनिस भी हो सकती है, मीन्स हमारे पास वो आपको पता है हॉल फ्री पड़ा है, मीटिंग हॉल में हम मीटिंग तो आपको पता है सर वो बच्चों की गेमें लगा देना, उसे टोकन से पैसे भी आ जाएंगे। सही है, सही है, सही है। मतलब हम सारा दिन यहाँ बच्चों की लड़ाइयाँ खत्म कराते थे। आपके जमाने में, पुराने जमाने में कौन सी गेम्स होती थी? मतलब अगर हम एक सदी पीछे चले जाएं। हाँ जी, क्योंकि ये 1924 में 1924 में कौन सी गेम्स होती? सर सबसे जो है जबरदस्त गेम जो याद है ना, वो होता है बर्फ पानी। बर्फ पानी जी, क्योंकि फ्रिज का दौर नहीं था, इस तरह भी आप लगा सकते हैं। जिसको आपने हाथ लगाया वो फ्रीज हो गया, और इस तरह टीम में एक अच्छा, वैसे मुझे एक इंटरेस्टिंग वाकया याद है, एक और बड़ी अच्छी गेम थी छुपन छुपाई, वो भी खेलते थे। छुपन छुपाई तो उसका एरिया डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता था। उस छुपन छुपाई में जो सबसे अहम बात होती थी कि किस एरिया तक आप लोग जा सकते हैं और कहां तक आपने जाकर अपने जो ओपोनेंट है उसको खपाना है। इसमें ये देखें, एक बच्चा कह रहा होता है ना, मतलब वो कहते हैं ना आप 10 तक गिन के आ जाना, अब वो बच्चा कह रहा था 1 2 3 4 जब 10 पे पहुंचा कहता मैं आ जाऊं, और दूसरा बच्चा कहता आ जाओ, और पता चल जाता कि वो वहां से भाग रही है। अच्छा, अगर इंटरेस्टिंग ये था कि हमारा जो घर था ना, वहां पे सारे कजन आए हुए थे, तो हमारी पप्पो भी आई हुई थी। सो हम 7-10 कजन खेल रहे थे, तो हम छुपन छुपाई खेलते खेलते तो पता चला कि एक कजन मिल नहीं रही है, वो किधर है। और वो छोटा सा घर था 2-2.5 कमरे का, और बाहर सहन में बैठे थे, तो वो है कहाँ। अब हम पहले पूरा सोचा अच्छी तरह, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। अब हमारा ही घर था, हमें तो पता कहाँ हो सकता है कि छुप सकता है, कहीं नहीं मिली। अब हम सर जोड़ के बैठ गए, तो हमने कहा जिसको भी बताएंगे उसने पहले तो हमें उससे छुपना पड़ जाएगा, जाहिर है वो इतना गुस्सा होगा। तो हमने सबसे पहले ना पुप्पो को बताया कि पुप्पो ऐसे ऐसे हो गया मसला। तो पुप्पो ने हल कर दिया उन्होंने कि जिस गाँव तक की वो टेक लगा के बैठी थी ना, वो हमारी कजन थी। वो इकट्ठी हो गई उनकी चादर के नीचे, ऐसा था हमें लगे गाँव तक ही है, बाद में चला वो हमारी कजन। अच्छा, वो जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों को ये आदत होती है कि वो किसी बड़े के पीछे छुप जाएं। हाँ। उनको लगता है नजर नहीं आएंगे, कोई इनके पीछे देखेगा भी नहीं। लेकिन वो हम जिस गेम्स की बात हम कर रहे हैं अभी, देखिए आप, मैंने अभी मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे, मतलब आपसे थोड़ा सा बात की बात है, तो वो किरदार की बात कर रहे हो, दूसरा नहीं। अच्छा, तो हमें ये याद है कि हमारी जो ये छुपन छुपाई में आफ्टरनून में जो गेम होती थी, इसमें 4 से 5 गलियों के लड़के इन्वॉल्व होते थे, और वो 4 से 5 गलियों के घर जो है वो आप समझ लें कि खास लेवल तक हमारे लिए ओपन होते थे। हम उनमें एंटर होते थे, छुप जाते थे, और वो जो टीम होती थी वो ढूंढने वाली वो ढूंढती थी। आज क्या ऐसा मुमकिन है? सर आपने नोटिस किया, तब बड़े भी साथ इन्वॉल्व हो जाते थे। Yes. तो वो भी साथ एंजॉय करते थे। आजकल के बड़ों के साथ अगर कहें तो वो इरिटेट हो जाते हैं फौरन। और सब एक दूसरे को जानते थे, सब एक दूसरे को जानते थे। बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। अब आप कहते हैं कि मैं 1924 से मेरी जिंदगी शुरू है, तो इतने स्टोरीज हैं। तो हम घर में क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारे जो अंकल हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, तो वो हमें बॉल कर रहे हो, अब हमें टीज ज्यादा कर रहे हैं, और क्योंकि हम आउट ही नहीं हो रहे, तो कह रहे हैं विकेट छोड़ोगे, विकेट छोड़ने का लॉ है, इतनी विकेट नहीं आप कवर कर सकते। चलो जी, हमने छोड़ दी। अब कोर्स में सारे बैठे हैं, और वो बड़े देख रहे हैं, दादा अबू हमारे जैसे। अब जैसे शॉट लगी ना, मतलब वो फ्लिक सा हुआ, और पीछे का कैचर ने कैच पकड़ लिया, और उन्होंने आउट भी दे दिया कि इन्वॉल्वमेंट है जी, आउट है। फील्डर ने कैच पकड़ लिया, 11 होते हैं, तो यहाँ तो खड़े ही 4 हैं, तो 7 अंदर बैठे हैं, वो उन्होंने गिन लिए, और जाहिर है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सारी की सारी जी। और अपने बच्चों की गेम्स में इन्वॉल्व आप जितना होंगे, उतना ही बच्चे आपके साथ बेहतर अंदाज में इंटरेक्ट करेंगे। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अभी हम एक शो में गए, मैं बेटे के साथ एक शो में गया उसको दिखाने के लिए, तो वहाँ पे जो ऑडियंस थी ना, उनके साथ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बिहेवियर किया। वो अपने जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, उनसे ना उन्होंने उनके जो फ्रेंड्स हैं ना, जो फास्ट फ्रेंड्स हैं उनके, उनसे ना इंडिविजुअल लेवल पे ना उनके नाम पूछ लिए। बेटा आपके क्या दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं उनके नाम क्या है, आपकी क्लास का जो टीचर है उसका नाम क्या है, ये उन्होंने पूछ लिए। उसके बाद जब शो में ब्रेक आई ना, तो उन्होंने पेरेंट्स के लिए एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया कि वो माइक लेके आते थे और हमसे पूछते थे, या पेरेंट्स से पूछते थे अपने बच्चे के 3 दोस्तों के नाम बताएं जो बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात। और आली भाई, उस गैलरी में बैठे हुए जो शर्मिंदगी हो रही थी ना, कि हम अपने बच्चों के आज दोस्तों को भी नहीं जानते। हमने उनसे पूछना ही सिर्फ ये शुरू कर दिया, क्या पढ़ा, आज स्कूल में क्या हुआ, आज कितने नंबर आए, टेस्ट कौन सा हुआ, डायरी दिखाओ उस पर लिखा क्या है। जबकि अगर आज की बात करूं, तो मेरे आज के जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे फादर को वो भी पता है, मेरे स्कूल में जो उनसे थे वो भी पता है मेरे। तो ये कैसी इन्वॉल्वमेंट थी जो हमारी पेरेंट्स की हमारे साथ थी। फिर वो हमें बताते भी थे, इससे बच के आपको याद ही है ये तो हर माँ बाप का रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इससे नहीं मिलना। इसमें एक और भी है ना, हम क्रिकेट खेल रहे थे घर में,
तो जो जब हम जिन लड़कों के साथ खेल रहे थे बॉलिंग कर रहे थे तो मैं भी आउट हो गया, मेरा छोटा भाई भी। अब तीसरे भाई की बारी थी तो उसके बजाय ना मैं बैटिंग करने चला गया और मैंने कहा मैंने लेफ्ट हैंड से करूँगा। तो मेरे अब्बू ने देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो इसकी बारी है, आप किस तरह जा रहे हो? तो हमने उनको बताया कि असल में ना हमने क्रिकेट बॉल की शर्त लगानी है। तो मैंने इसे ये कहा कि मैं लेफ्ट से खेल लूंगा कि मैं छोटे भाई की बारी ले आऊँ। तो बस वहाँ से बात शुरू हुई और वो घर बिकने तक गई कि जी घर भी तुम लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर अगर नजर ना रखी गई तुम तो जुए में चले गए और इधर चले गए। तो अब ये है कि किसी बच्चे से वो अनफेयर भी नहीं होने दे रहे कि अगर हार भी जाओगे तो कुछ नहीं होगा ना, आपस में खेल रहे हो तो सबकी बारी है, सब एंजॉय करें, इस तरह करिए। जिस तरह आप कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट होती है फैमिली की, सब क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं। खैर आपने इंटरनेशनल बताना था। अब मैं ये बता रहा था कि दुनिया में जो कंपटीशन होते हैं उसमें फिनलैंड में 2 बड़े जबरदस्त कंपटीशन होते हैं। एक जब हम मोबाइल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, जब मैं आपको कभी मैसेज करता हूँ कि सैटरडे ऑन करना है, तो आपको जो गुस्सा आता है और आप मोबाइल दीवार में मारना चाहते हैं ना, एग्जैक्ट ये कंपटीशन फिनलैंड में होता है। यस वहाँ पे उनका बॉस जब उनको मैसेज करता है कि सैटरडे आओ दीवार में मारो, नहीं वो ये करते हैं, वहाँ पे एक फोन थ्रोइंग कंपटीशन है। फोन थ्रोइंग कंपटीशन है, जो जितनी ज्यादा दूर अपना फोन थ्रो कर सकता है वो उस कंपटीशन का विनर है। और फोन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि वो फोन होना चाहिए जो उस वक्त उसके यूज में, अगर टूट गया तो टूट गया, लेकिन प्राइस जो है, प्राइस मनी जाहिर है उसकी जो है वो आईफोन हो या माई फोन हो, जो भी हो बस आपने। और दूसरा आपको पता ही है जो फिनलैंड में ही एक बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होता है, अब तो यूएसए में भी वो हो रहा है, वाइफ कैरिंग कंपटीशन, कि आपने अपनी जो बेगम साहिबा है उनको कंधे पे बैठा कर या जिस तरह भी उन्होंने गेम में रूल रखे हुए हैं, आपने एक हर्डल्स को पार करना है और उनको दूर छोड़ के आना है। छोड़ के नहीं आना है, लेके नहीं आना? नहीं लेके आना नहीं है उसमें। अच्छा। वो तो जो जीत गया वो वैसे ही भाग के वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये जब भी कंपटीशन होता है इसमें बहुत सारे जो कपल्स हैं उनकी आपस में सेपरेशंस भी हो जाती है, जो दरमियान में छोड़ देते हैं। दूर ही छोड़ गया। दूर नहीं वो दरमियान में छोड़ देते हैं जिंदगी में। इसकी हिस्ट्री है क्या सर? स्टार्ट किसने की होगी? बस ये फिनलैंड में ही हुआ है, बस अब इसी में ही हमले। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी गेम्स यहाँ पे एडअप कर दें। और एक गर्निंग जो है वो भी बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है कि इंसान हमेशा शीशा मिरर इसलिए देखता है कि वो कैसा लग रहा है, वो कैसा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में आपने मिरर के आगे ऐसा फेस बनाना होता है जो अगलीस्ट तरीन हो। मतलब आपने ऐसा फेस बनाना है जो जजेस को ऐसे लगे कि इससे बुरा कोई फेस नहीं कोई बंदा बना सकता। एक आधा बंदा को बेहोश होना चाहिए देख के। हाँ, लेकिन उन्होंने उसमें ये कंपटीशन में एडअप किया हुआ है कि जो गर्ल्स हैं वो विदाउट मेकअप आए और उनको फिर बनाने भी नहीं पड़ते। वो तो विनर ही होगा। वो विनर ही होगा। अच्छा सीरियस नोट पे तो ये हो सकता है उन्होंने बताया हो कि मिरर होता किस लिए कि आप अपना असल देख लें। यस, आप उसको सजाएं संवारें, इसको फिजिकली। खैर आप इस मामले को यहाँ तक ही मेरा ख्याल है रोक देते हैं और अब आप चले जाएं जाके। जो कौन सी गेम्स आपने डिसाइड की हैं? एक तो बास्केटबॉल और दूसरे लूडो नहीं कहती है खुलने। बस ये ठीक है, ये दोनों मंगवाते हैं और आज हम इसको अपने ऑफिस में स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो 4 to 5 टाइम है घड़ी का, ऑफिस आवर्स का, वो हम गेम टाइम रख देते हैं, सो डैट जब हम घर जाएं तो हम सारे फ्रेश हों और हम अपनी फैमिलीज के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर सकें। ना कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे आते हुए ये काम मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। सो दैट्स ऑल। गेम्स को काम नहीं है तो जाके सही आप बंद करवाएंगे, आप प्लैनेट फन को कराएंगे बंद। खैर अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। हम तो अभी यही हैं, अगर कोई बात हमें और मिल गई तो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।